नमस्ते, प्रणाम, आदाब। आज के सत्र की शुरुआत 2 मिनट मौन और स्थिर आंखें बंद अंतर्मुख होकर उन सभी पुण्य आत्माओं का स्मरण करेंगे, ज्ञात अज्ञात संत अवलिया और महात्माओं को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए। माँ भारती की सुरक्षा में जिन्होंने अपनी जानें न्यौछावर की, ऐसे सभी शहीदों को सैल्यूट करते हुए, हमारे पूर्वज, हमारे माँ बाप, हमारे गुरु, इन सभी का स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, आद्य गुरु भावी भोपटकर गुरु जी को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी को नमन करते हुए, आचार्य श्री को नमन प्रणाम करते हुए, राजू भाई दीक्षित को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, हेल्थ के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, मानवता के क्षेत्र में जो भाई और बहनें लगे हुए हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे सभी भाई और बहनों को नमन प्रणाम। और फेसबुक लाइव पर जितने भी भाई और बहनें देखते हैं, आते हैं, उन सभी को नमन प्रणाम करते हुए आज की सत्र की शुरुआत दीर्घ श्वसन से, लंबी गहरी सांसें भरेंगे। 3 से 5 मिनट का अभ्यास होगा। दीर्घ श्वसन। पहले प्राणायाम का अभ्यास। बिल्कुल सीधा बैठें, स्थिर रहें, आंखें बंद हो, मौन हो और प्राणायाम का अभ्यास। अंतर्मुख हो जाएं, अपने आप में डूब जाएं। दीर्घ श्वसन करें, लंबी गहरी सांसें भरें। बिल्कुल सीधा बैठकर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, आंखें बंद रखते हुए दीर्घ श्वसन कर रहे हैं, लंबी गहरी सांसें भर रहे हैं। रंगराव साळुंखे जी, आपका स्वागत है इस सत्र में। नमन प्रणाम। सुमेधा दीदी, आपका भी इस सत्र में स्वागत, प्रणाम। पहले प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं हम। दीर्घ श्वसन, लंबी गहरी सांसें भर रहे हैं और वापस से छोड़ रहे हैं। अंतर्मुख होकर करें, स्थिर होकर करें। सुमेधा दीदी, आपको भी ओम प्रणाम। पहले प्राणायाम का अभ्यास 3 से 5 मिनट। भस्त्रिका प्राणायाम सर्वसाधारण हम 3 से 5 मिनट करें। थोड़े से सूक्ष्म में हम देखेंगे। साळुंखे जी, सुमेधा दीदी, आवाज ठीक से आ रहा है क्या? थोड़ा सा मैसेज आप करें, पोस्ट करें। पैरों का एक्सरसाइज। सबसे पहले 10 उंगलियां हमको पैरों की मोड़ना है, दोनों पंजे आगे पीछे। शकील भाई, आपका भी स्वागत। चिंचोलीकर जी, आपका भी स्वागत सत्र में, प्रणाम। दोनों पंजों को आगे पीछे कर रहे हैं। अब्बा जी, आपको आदाब, सलाम। एक दूसरे को मार रहे हैं, एक पंजा नीचे रखते हुए, एक पंजा सीधा रखते हुए, धीमे धीमे या तेज। बटरफ्लाई करेंगे।
पैरों के तलवे आपस में जोड़ना है, तितली की तरह करना है, बटरफ्लाई, जिससे शरीर हल्का होता है, जिस्म हल्का होता है। धीमे धीमे या तेज हम कर सकते हैं। हाथों की एक्सरसाइज, अंगूठा अंदर है, चारों उंगलियों से मुट्ठी बंद है, रिस्ट को घुमाएंगे। धन्यवाद साळुंके जी, सुमेधा दीदी धन्यवाद। रिस्ट को घुमा रहे हैं हम दोनों दिशाओं में। थोड़ा सा रिस्ट को ऐसे झटके दे रहे हैं। साइड में भी कोने में से हलाएं। झटके हैं इस तरीके से। एक ही हाथ को पकड़ के कोनी आसमान की ओर प्रेशर से खींचे। दीर्घ श्वसन करें, लंबी गहरी सांसें भरें। पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ करें, जिससे परिणाम हमें ज्यादा मिले। फिटनेस, हेल्थ हर एक को जरूरत होता है। सेहत है तो दुनिया में सब कुछ है। हम जीवन को आनंद से भरना चाहते हैं, खुशियों से भरना चाहते हैं। हम अपने जिंदगी में, अपने घर में और बाहर खुशियों से रहना चाहते हैं। तो सेहत जरूरी है। सिर्फ मेरी ही सेहत जरूरी नहीं है, अपने पूरे परिवार की सेहत जरूरी है। परिवार में एक भी अगर बीमार गिरता है तो पूरा घर डिस्टर्ब होता है। फिटनेस सबसे पहले है, सब बाद में ही बात है, ध्यान में रखो। इसीलिए हेल्थ के लिए अपने 24 घंटों में से कम 2 घंटे दिया करो अपने खुद के जिस्म के लिए, मस्तिष्क के लिए। तो ही मजा है जीवन में। ऐस पैस ऐसे ही जीवन जिया, फिर अचानक कुछ बीमार आए, पूरा परिवार डिस्टर्ब, दवाखाने पहुंच जाते हैं, लाखों रुपए लगते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आते हैं। इसीलिए अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए भोजन पे कंट्रोल हो, भोजन व्यवस्थित हो, एक्सरसाइज हो हमारे जीवन में, योग करो, वॉकिंग करो, स्विमिंग करो, लेकिन सिस्टमेटिक करो, जिससे सभी ऑर्गन्स पे, हमारे सभी मसल्स पे उसका परिणाम होता हो अच्छा। ऐसा एक्सरसाइज करें। कपालभाति करेंगे, झटके से सांसों को छोड़ना। कपालभाति करने से हमारे लंग्स मजबूत होते हैं, जो ऑक्सीजन खींचने का काम करते हैं। ये लंग्स, ये फेफड़े हमारे अगर मजबूत होते हैं, यानी उसके होल्स सब ओपन होते हैं, तो हम जो हवा ले रहे हैं वो ज़्यादा ले पाते हैं। और जितना ज़्यादा हवा लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, कुछ परसेंटेज होती है, 100% ऑक्सीजन नहीं होता है। तो वो ऑक्सीजन हमारे शरीर को ज़्यादा मिलता है, तो फिर कोई बीमारी शरीर में टिकती नहीं। जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से ही शरीर में अलग अलग प्रकार के रोग निर्माण होते हैं। मोहन जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत, प्रणाम। कपालभाति यानी झटके से सांसों को छोड़ देने की प्रक्रिया।
ये लगातार 5 से 10 मिनट हम कर सकते हैं। बिल्कुल सीधा बैठे हैं, स्थिर बैठे हैं और आंखें बंद करके हमारी कपालभाति चल रही है। सत्रवार जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत, प्रणाम, नमन। सलग 5 से 10 मिनट का अभ्यास कपालभाति का। ऐसे मिनिमम हमको तो हेल्दी व्यक्ति के लिए 20 मिनट की कपालभाति आवश्यक होती है। एक जो हेल्दी व्यक्ति होता है, छोटे मोटे डिसीज है उन लोगों की कम से कम 30 से 35 मिनट की कपालभाति हो। जिनको वीआईपी डिसीज हो, ऐसे लोग कम से कम 1 घंटे की कपालभाति उनकी होनी चाहिए। झटके से सांसों को छोड़ देने की प्रक्रिया। बिना रुके बिना थमे चलने दे कपालभाति का अभ्यास। शांत, संतोष जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत, नारलावार जी। दोनों हाथों पे ठीक से बैलेंस बनाएंगे। हमारे संतोषी ताई हैं शायद, जो रेगुलर साधक है हमारे, ओम अपने घर पे भी लॉकडाउन में सभी योग करते हुए पंजों का चक्र बनाए दोनों दिशाओं में। बैक के प्रॉब्लम्स के लिए, पीठ कमर दर्द के लिए दोनों हाथों पे ठीक से बैलेंस बनाना है और अपनी कमर को उठाना है। दोनों हाथों पे ठीक से बैलेंस बनाओ, अपनी कमर को उठाना है। गर्दन को पीछे डालें, मान मागे टाकायची, कंबर उचलायची आहे। दोन्ही हात आणि दोन्ही पंजावर आपला शरीराचा बॅलन्स। कंबर उचललेली आहे पण मान मागे टाकलेला आहे। श्वास प्रश्वास चालू आहे। पाठीच्या त्रासासाठी, कमरेच्या त्रासासाठी अति उपयुक्त हा आसन सेतुबंध आसन। व्यवस्थित करावं, दिवसातून कितीतरी वेळेस करावं। ज्यांना त्रास आहे, त्यांना दुखणं आहे, सावकाश आणि सहज करावं। पाठीवरचे काही आसनं, 2-3 आसन, ते व्यवस्थित बघा आणि करा। दोनों हाथ साइड में, दोनों पैर नजदीक। किसी एक दिशा में दोनों पैरों को डालेंगे, उसके विरुद्ध दिशा में देखेंगे। जैसे हम लेफ्ट डाले हैं दोनों पैर, तो राइट साइड देख रहे हैं। पीठ द्यायचं आहे आपल्याला पाठीच्या मणक्यांना। जसं आपण
कपडे धुताना कपड्यामध्ये जे पाणी असतो ते पीळ देऊन त्याच्यातलं पाणी काढून टाकतो, त्याचप्रमाणे आपण पाठीच्या मणक्याला पीळ देतोय, त्याच्यातलं दुखणं काढून टाकतोय। जैसे कपड़े धोते समय हम अपने कपड़ों का पानी निकालने के लिए उसको मोड़ देते हैं, पीड़ते हैं, वैसे ही हम इस समय रीढ़ की हड्डी को मोड़ रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, जिससे मन के जो इनबैलेंस हो चुके हैं वो बराबर अपनी जगह आ जाए और दुखना समाप्त हो जाए। ये आसनों से हमारी रीढ़ की हड्डी को हम लचीला, मजबूत, सक्षम बना रहे हैं। सांसें चालू रखनी है। वापस नॉर्मल। वापस से दोनों पैर नजदीक लेकर पैरों में ज्यादा से ज्यादा अंतर रखें, फिर किसी एक दिशा में डालें, उसके विरुद्ध दिशा में देखें, श्वास प्रश्वास चलने दें। जिनको तकलीफ है ऐसे लोग एक ही पोजीशन कम से कम 2-2 मिनट की रखें। एक आसन को 4 मिनट लगेंगे, ध्यान में रखिएगा। जिनको तकलीफ हो दिन में से 3 बार करें, सुबह करें, दोपहर करें, शाम करें। दुखणं नसेल तर दिवसातून एकदा अवश्य करा, दुखणं उद्भवणार नाही। जिनको दर्द तकलीफ है वो 3 में से 3 बार करें, जिनको कोई तकलीफ नहीं है वो दिन में से 1 बार करें, जिससे उनको तकलीफ होगी। हे 2 प्रकार केलं आपण। त्याचं पुढे थोडंसं पाया जमीनीपासून वरती ठेवायच्या, जमीन से थोड़ा सा ऊपर रखना है, किसी एक दिशा में डालना है, उसके विरुद्ध दिशा देखना है, सांसें चालू रखना है। दूसरी दिशा में तीन आसन देखे हैं, इसको भी अगर व्यवस्थित करते हैं तो आपका बहुत सा पीठ कमर दर्द निकल जाएगा। एक एक पैर का शून्य बना लो, गोल पूरी तरह गोल बना लो। पेट का घेर कम होने में मदद मिलेगी, नितंब और मांडवी की चरबी कम होने में मदद मिलेगी। पोटाचा व्यास कमी होईल, हा या प्रकाराने मांड्यावरची चरबी कमी होईल। दोनों दिशाओं। रिलैक्स, एक करवट होकर उठकर बैठे। शिवाजी बाने जी, आपका भी सत्र में स्वागत है। एक एक नासिका की या 2 नासिका की कपालभाति करें, व्यवस्थित करें। प्राणायामों का अभ्यास सबसे ज्यादा महत्व का है। पूरे भाव के साथ करें, पूरी श्रद्धा के साथ करें, उसमें डूब कर करें। प्राणायामों का अभ्यास, प्राणायामों में डूब जाएं। हेल्थ चाहते हो, तंदुरुस्ती चाहते हो तो पूरे भाव से करना पड़ेगा। ड्रामा नहीं चलेगा कि भाई मैं योग कर रहा हूं या किसी को बताने के लिए कर रहा हूं, इससे फायदा बिल्कुल नहीं होगा। जब योग कर रहे हो तो उसके बेनिफिट्स मिलना चाहिए। बहुत साल भी नहीं लगते हैं। जैसे ही आप साधना करें उसके बाद में आपका शरीर हल्का लगना चाहिए, उसका शरीर आपका फ्रेश लगना चाहिए, आपका मन हल्का लगना चाहिए, तो समझना कि मैं ठीक से कर रहा हूँ साधना। और धीमे धीमे जो बड़े से बड़े डिसीज है 2-5 महीने के अभ्यास से निकल जाने चाहिए। अगर नहीं निकल रहे हैं तो कहीं तो भी हम चूक जा रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। साधना छोटी नहीं, योग साधना छोटी नहीं है, साधक छोटा होता है। अगर हमारे शरीर में से कोई दुख निकल नहीं रहा, कोई बीमारी है वो निकल नहीं रही, और उलट कुछ बीमारियां हो गए हैं और मैं कर रही हूँ, कर रहा हूँ सालों से योग, कोई फायदे की बात नहीं। हम बताने के लिए ड्रामा कर रहे हैं।
योग के साथ भोजन नियम का पालन भी जरूरी है, ध्यान में रखिएगा। आचरण व्यवहार भी बहुत जरूरी है, इसलिए इसकी शुरुआत यम और नियम से है। यम और नियम से शुरुआत होती है। हमारा आचरण कैसा हो, हमारा बिहेवियर कैसा हो, हमारा खान पान कैसा हो, उसके बाद आता है ये आसन प्राणायाम। करते रहिए झटके से कपालभाति का अभ्यास। दिन भर का हमारा आचरण आस्था पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, सच्चाई वाला। दिन भर हम ना कोई बेईमानी करें, ना झूठ बोले, ना किसी को फंसाएं, ये भी महत्व करता है। इसके इफेक्ट्स हमारे शरीर पे आते हैं। एक एक नासिका की कपालभाति करिएगा कि दिन भर में हम लोगों से कैसी बात करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं। मन में कुछ खोट रख कर बात करते हैं तो दुखी रहोगे हमेशा, शरीर से बीमार हो सकते हैं, मन से तो बीमार रहोगे। किसी को लूटने का सोच रहे हैं, कहीं चोरी कर रहे हैं, छोटी मोटी चोरी करते हैं, बड़ी चोरी करते हैं, चोरी चोरी होती है। ये सब बातों से दूर होना पड़ेगा, तभी योग के सही परिणाम मिलेंगे। घंटा 1.5 घंटा आसन प्राणायाम करने से बदलाव नहीं आएगा, ध्यान में रखिएगा। एक एक नासिका की कपालभाति करिएगा। किसी को भी हम मुंह पे तो सामने मीठी बात कर रहे हैं, बाद में उस जैसे ही जाता है उसकी चुगलियां शुरू कर दिए, उसकी गिबत शुरू कर दिए, उसको कम लिखना शुरू कर दिए। ये सबसे गलत कैरेक्टर होता है। इससे हमारा मन कमजोर होता है, बेचैन होता है आदमी, इसकी वजह से बीपी भी होता है। एक एक नासिका की कपालभाति करिएगा। बड़े उत्साह के साथ करिएगा, 100-150 बार एक एक नासिका। पूरे भाव के साथ करिए। मन में का मैलापन निकलना चाहिए। ऐसे भाव, ऐसे विचार, ऐसी सोच, ऐसा आचरण, दिन भर का व्यवहार भी हमारा डिपेंड करता है हमारी सेहत, हमारी फिटनेस, हमारी हेल्थ। सिर्फ प्राणायाम का अभ्यास कर लिया, आसनों का अभ्यास कर लिया तो समझोगे कि मैं हेल्दी हो जाऊंगा, गलत सोच है। करते रहिए एक एक नासिका की कपालभाति। आपका आचरण व्यवहार भी पॉजिटिव होना चाहिए, सबके प्रति अच्छा होना चाहिए, तभी जाके एक सेहतमंद व्यक्ति आप हो सकते हो, रह सकते हो। शिवाजी बाने जी, आपका भी सत्र में स्वागत, प्रणाम। एक एक नासिका भी व्यवस्थित कपालभाति, दोनों नासिका की व्यवस्थित कपालभाति, इनका अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करिए, सुबह शाम करिए। हमारे लंग्स मजबूत होते हैं तो अल्टीमेट हम हेल्दी रहते हैं। तो ये दोनों का अभ्यास बहुत ठीक से करें, बहुत अच्छे से करें। बाह्य प्राणायाम करें, पूरी सांस को छोड़कर पेट को अंदर खींच के पकड़ना है। दो से तीन बार कर ले व्यवस्थित।
दूसरे प्रकार में पेट को हिलाना होता है। कम से कम 15 से 20 बार व्यवस्थित कर लें, पूरी सांस छोड़ें। जिनको गर्दन में, पीठ में दर्द है, गर्दन नीचे डालने की जरूरत नहीं, जीवा बंद, जबान को उल्टी करें और सांस को रोक लें। फिर पेट को भाते की तरह हिलाएं, आगे पीछे आगे पीछे व्यवस्थित कर लीजिएगा। बाह्य प्राणायाम के दोनों प्रकार कम से कम 3-3 बार, और जब भी करें, जब पेट हिलाते हैं तो 15 से 20 बार हमारा हिले। शांत वज्रासन में आए। और सभी भाई और बहनों से विनंती है, जितने लाइव फेसबुक पर आते हैं, बाद में देखते हैं, जो भी मुझे चाहने वाले हैं, ऐसे सभी लोगों से विनंती है कि अखिल योग नाम से यूट्यूब चैनल है, जिस पर आप जाकर बीच बीच में सर्च कीजिएगा अखिल योग। उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना जरूरी है, तभी जाकर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। यूट्यूब चैनल पर आप जाइएगा अखिल योग पर, उसमें कई वीडियोस मेडिटेशन के, ध्यान के, अलग अलग सत्रों के, आसनों के, ये सब वीडियोस उस पर हैं। आप सभी से विनंती है कि उसे देखें। हर दिन वीडियो 1 से 2 उस पर आते हैं, नए नए वीडियो। बालाजी पांडागढ़े जी, आपका भी सत्र में स्वागत, प्रणाम। बायां हाथ बेनी से नीचे यानी ओटी कोट पर, उसके ऊपर दाहिना हाथ, सांस छोड़ते हुए पेट को दबाते हुए सामने झुकना। पेनक्रियास भी एक्टिव होते हैं, सुचारू रूप से काम करता है। शुगर नहीं है तो होगी नहीं, जिनको है तो कंट्रोल में रहेगी। वज्रासन में जो ठीक से बैठ सकते हैं, कई दिनों से जो योग कर रहे हैं, जिनको वज्रासन आता है, ऐसे लोग सुप्त वज्रासन में बैठने चाहिए, यानी दोनों पैरों को बाहर निकालना, हिप्स जमीन पर रखना, इस तरीके से कि बीच में हिप्स को रखा है हमने, ये दोनों पैर बाजू है, बाहर है। इसमें ठीक से जो बैठना सीख गए हैं, इसमें सोने की प्रैक्टिस करिएगा। इक्विवेलेंट ट्रैक्शन होता है, दिन भर का रीढ़ की हड्डी पर जो तान आ रहा है वो निकलने में मदद मिलती है। तो इसीलिए इस सुप्त वज्रासन में सोने की भी प्रैक्टिस करिए। सब मत करिए, जिन्हें जमता है ठीक से, जो सुप्त वज्रासन में बैठते हैं, ऐसे लोग ही इस सुप्त वज्रासन में इतनी पोजीशन लाइए, शुरू में धीमे धीमे बढ़ाइए और फिर सोने की कोशिश, इस तरीके से सोएं। जितनी देर आप सो सकते हो, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, रात में कम से कम रोज 15 से 20 मिनट अगर आप सोते हो तो बहुत सा फायदा होगा। दिन भर का जो स्ट्रेस है, तान है, अखिल योग इंग्लिश वर्ड्स में लिखा हुआ है, उसमें AKHIL अखिल और योग डिस्टेंस देकर YOG। जो तो अखिल नाम के बहुत से यूट्यूबर्स हैं, तो अखिल इंग्लिश में ही है और योग इंग्लिश में है। उसको थोड़ा सा आपको शुरू में ढूंढना पड़ेगा, एक बार जब मिलने लग जाए तो आपको ठीक से वो मिलेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। ब्रेन से संबंधित सभी रोग मिटते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम से। और इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को ध्यान पूर्वक दिन में से कई बार करिए। स्पेशली अब बैठकर करोगे 10-20 मिनट, आप उतना समय नहीं दे पाओगे, बाकी के प्राणायामों को दो, क्यों तो पेट खाली है। अखिल योग, अखिल के बीच में स्पेस है साळुंके जी, उसके बाद योग है, तो ये ध्यान में रखिएगा। वैसे अखिल योग कंटिन्यू में भी हो सकता है आ जाएगा, क्यों तो मैं भी उसमें का एक्सपर्ट्स नहीं हूँ। अभी बहुत पहले कुछ वीडियोस डालता था, लेकिन अभी 1 महीने से कंटिन्यू में वीडियोस डाल रहा हूँ,
तो अखिल के बाद में स्पेस है, उसके बाद में योग है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब तक कीजिएगा। लाइक डिसलाइक आप पे डिपेंड है, लेकिन सब तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा आपके स्क्रीन पर दिखने के लिए सब्सक्राइब आवश्यक होता है। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है, दिन में से ध्यानपूर्वक कई बार करिएगा, ध्यानपूर्वक। ये प्राणायाम एनर्जेटिक है, हमारे शरीर में ऊर्जा निर्माण करता है। सचिन जी, आपका भी स्वागत है, प्रणाम। तो इसलिए इस चीज को याद रखिएगा। और जो लोग मेडिटेशन का क्लास किए उनको मैंने बताया था कि दिन भर में सांसों के साथ रहना, जो भी प्रक्रिया करते हो आप, छोटी से छोटी, एक कदम भी उठा रहे हो, एक कदम भी डाल रहे हो, खाना खाने बैठे हो, एक निवाला भी अपने मुंह तक ला रहे हो, भोजनाला बसलेलं असेल, आपण एक घास पण तोंडापर्यंत नेत असेल तर ते त्यावेळेस पण आपण श्वास आणि प्रश्वासावर लक्ष असायला पाहिजे, जाणीवपूर्वक सगळं बघायला पाहिजे। सांसों के साथ रहते हैं तो कई रोगों से दूर रहोगे, और किसी की फिर बुराई नहीं करेंगे, किसी की गिबत नहीं करेंगे। बद पीछे कोई चीज किया मत करो, बद पीछे अगर कुछ करते हैं तो अच्छा करिए। किसी के भी बारे में, कितना भी व्यक्ति वो बुरा क्यों नहीं होता हो, उसके अपने जीवन में, उसके अपने व्यवहार में जो बोलना है उसको सामने समझा के बोलिए। बद पीछे बोलना ये किसी भी परंपरा ने, किसी भी संप्रदाय ने इसे मान्यता नहीं दी है। उससे हमारा ही मन मैला होता है, डिस्टर्ब होते हो, आपकी इमेज भी कम होती है। अनुलोम विलोम करिए। जीवन को मदमस्त होकर जीना, बहुत छोटा जीवन, 1000-2000 साल तो जीने वाले हो नहीं, 50-60-70 साल का जीवन है, जिसमें से बहुत से जी चुके हो। तो इसीलिए जीवन को मदमस्त जियो, बिंदास जियो। जो भी अच्छा है उसे स्वीकारो, कहीं भी क्यों नहीं मिलता हो, किसी जगह पर भी क्यों नहीं मिलता हो। संप्रदायों के, धर्मों के चौखटों में जो पड़ा हुआ है और उसे बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, उससे बाहर निकलना आवश्यक है। इसे ही जागृति कहते हैं, उसे ईश्वर प्राप्ति कहते हैं। नहीं तो हम इतना ज्यादा चक्कर में पड़े हैं अल्लाह भगवान बांट के कि ये तेरा और ये मेरा, बहुत बहुत हम अमानवीय दृष्टिकोण है। मेरी ही संस्कृति श्रेष्ठ है, मेरी ही परंपरा श्रेष्ठ है, ये मानने वाले व्यक्ति कभी भी श्रेष्ठ हो नहीं सकते। अनुलोम विलोम आप करते रहिए, बिना रुके बिना थमे अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए। वक्त के हिसाब से, काल के हिसाब से जो परंपराएं बदली है, कर्म कांड बदले हैं, हम जिनको धर्म कहने लगे हैं, ये डेवलप होते गए, ध्यान में रखिएगा। तो कोई चीज बनती है, जैसे कि आज टेक्नोलॉजी बनती है, तो हम उसको हर 2-5 दिन के बाद में कहा जाता है, 8 दिन के बाद कहा जाता है। कुछ तो टेक्नोलॉजी हर दिन बदलती है, उसको अपडेट करिएगा, ये कहते हैं। वैसे ही हमारी जितनी भी, हम जिनको धर्म कह रहे हैं, जो हमारे परंपराएं हैं, ये धीमे धीमे वक्त के साथ अपडेट होते गए, और फिर उसमें कुछ खराबियां आती रहती है। ये लगातार अपडेट होते रहना चाहिए, ये लगातार हमेशा अपडेट होता रहना चाहिए। कि एक बार जो चीज लिख कर रख दी गई, जरूरी नहीं कि वो हजारों साल वही चलती रहे। तो उसमें अपडेट हम नहीं कर पाए, और जो करे उनका अपना एक संप्रदाय बन गया, उनका अपना एक वरिष्ठ जो है अपना एक झंडा तैयार कर लिया, अपना एक कलर तैयार कर लिया कि मेरा नाम कायम रहे। इसलिए ये जागृति हमारे अंदर जरूरी है, धर्म की जागृति बहुत जरूरी है। अनुलोम विलोम मैंने जो कहा था कि हम कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा आंखों का एक्सरसाइज करेंगे, आंखों में भी हमेशा बीच बीच में गुलाब जल डालिए। ये दृष्टि है तब तक ही दुनिया सुंदर है, मीठी है, तब तक ही लोग हमारे साथ हैं, न तो कई बार ठोकरे खाओगे, कई बार गिरोगे। एकटक सामने देखें, पलकें उठाकर रखें, इसको बाह्य त्राटक भी कहते हैं, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। राइट को देखें, क्रॉस, पलकें उठाकर रखें। सामने देखें। अनिल भंडारी जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। बाएं देखें, सामने देखें,
ऊपर देखें, सामने देखें, नीचे देखें, चक्र बना ले, गोल घुमा ले, बाएं ऊपर, दाहिने नीचे, लेफ्ट अप, राइट डाउन, गोल घुमा ले। उसके विपरीत फिर एक टक देखें, जब तक देखें कि आंखों में पानी आना आ जाए, बिना हिले, बिना डोले, बिना पलके हिलाए। पानी जैसे ही आता है फोर्स से पलकों को बंद करें, ढीले छोड़ें, फोर्स से पलकें बंद करें, ढीले छोड़ें। हर पार्ट्स को मेंटेनेंस की आवश्यकता होती, ध्यान में रखिए। उस तरीके से आप करिएगा तो ही हेल्दी रहेंगे। अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, अपने मस्तिष्क के लिए 2 घंटा जरूर दीजिएगा तो ही अर्थ है। पूरा जीवन कमाने में ही लगा देते हो, खाने में ही लगा देते हो, सोने में ही लगा देते हो। शरीर को फिट रखने के लिए कम से कम 2 घंटे जरूर निकालिए, स्पेशल निकालिए। प्राणायामों का अभ्यास करिए, आसनों का अभ्यास करिए, मेडिटेशन, ध्यान अवश्य करिए। मेडिटेशन के सत्र भी हमने शुरू किया है कि महीने में एक बार 10 दिन का सत्र हमने लेने का ठहराया कि जो लोग अपने आप नहीं कर पाते हैं, उतनी प्रेरणा नहीं मिलती है। वैसे मेडिटेशन के सत्र YouTube पर कई पड़े हैं, आपने सीखा भी है, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं, नहीं होता है, ऐसे लोगों के लिए हमने रात में 9:30 से 10:30 के दरमियान हर महीने 10 दिन रहेंगे। उसको हमने शुल्क लगाया है कि एक सिंसियरिटी आए और एक कार्यकर्ता को मदद भी हो। तो जो लोग इच्छुक हैं वो कर सकते हैं या औरों को प्रेरणा दे सकते हैं। मेडिटेशन, ध्यान से हमारा मन मस्तिष्क बैलेंस में रहता है, आत्मविश्वास से भरे होते हो। जजमेंट्स हमारे चूकते हैं जीवन में। और जिनको बीपी की रोग है, जिनको ठीक से नींद नहीं आती है, जो चिड़चिड़े हो चुके हैं, बेचैन हैं, ऐसे लोगों के लिए उपयुक्त है। उस मेडिटेशन सत्र को एक बार करने वाला व्यक्ति कई बार कर सकता है। कि जिसको लगता है कि मैं अकेले से ऐसे बैठ कर ध्यान नहीं कर सकता, मेडिटेशन नहीं कर सकता, कोई मुझे सूचना देने वाला हो, वो भी लाइव हो, तो ऐसे साधकों के लिए हम हर महीने 10 दिन लेकर आ रहे हैं और जिसका शुल्क रखा गया। तो इच्छुक लोग जरूर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उस मेडिटेशन क्लास में आप प्रवेश पा सकते हैं। भ्रामरी और उद्विग के लिए जाएंगे। ओम कहो, आमीन कहो, ओमेन कहो, हम शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, आत्मविश्वास से भर जाते हैं। ओम आमीन। इन्हीं वाइब्रेशंस में, इन्हीं तरंगों में डूब जाना, जिससे हम शांत, स्थिर हो जाते हैं, आत्मविश्वास से भर जाते हैं। निद्रा नाश का प्रॉब्लम्स मिटने में मदद मिलेगी।
इसी में डूबे रहो। और आज के दिन का संकल्प करो कि आज का दिन ही मेरे हाथ में है, इतनी ही मेरी जिंदगी है। और फिर पूरी ऊर्जा से हर क्षण का उपयोग करने लग जाओ, सदुपयोग करने लग जाओ। दिन भर पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, ऊर्जा से भरा हुआ रहेंगे। हर एक व्यक्ति से मेरा व्यवहार सम्मान पूर्वक रहेगा, आदर पूर्वक रहेगा। जब भी जिस व्यक्ति से भी मिलते हो सोचो कि मैं जो व्यवहार कर रहा हूँ वो व्यवहार उचित हो, प्रेम पूर्वक हो, वही व्यवहार वो व्यक्ति मुझसे करेगा तो मेरे अंदर क्या भाव निर्माण होंगे। ये सोच रखकर ही हर एक व्यक्ति से व्यवहार करिएगा। सबको आदर, सम्मान, प्रेम से पेश आइएगा। यही रहता है, बाकी कुछ नहीं रहता है। आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपके विचार, आपके शब्द, आपके बोल हमेशा याद रहते हैं। माँ भारती की विशेषता अनेकता में एकता है। इसकी एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए, इसे धष्ट पुष्ट होने के लिए भाईचारा का संदेश फैलाइएगा। गंगा जमुना तहजीब हमारी कायम रहे। इतने प्रखर, इतने मजबूत हो जाओ कि किसी के भटकाव में ना हो। सबसे पहले हम मानो है, मानो यूनि को जन्म लिया, इसका जानियो, इसकी एहसास हमेशा बना रहे। मन में एक भाव, इस सृष्टि पर जितने भी जीव और जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भय हो, भयमुक्त हो, निरामय हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो। इन्हीं भावों के साथ दोनों हाथों का दर्शन करें, चेहरे से फेरे, नम्र होकर माता के दर्शन लें। अमित डोकवाल जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत, प्रणाम, नमन। हर दिन 30 से 40 मिनिट की साधना, जो बहुत थोडी थोडी, छोटी छोटी, किंवा ज्याला आपण तोंड ओळख म्हणू शकतो, असा प्रकार घेऊन दररोज मी येतोय। याच्यात काही विशेष आपल्याला सूचना द्यायची असेल तर अवश्य द्याओ कि बहुत छोटी सी साधना लेकिन योग की पहचान आप तक हो। इसके लिए 30-40 मिनट की साधना लेकर मैं हर बार आता हूँ। आपको लगता है इसमें कुछ चेंज चाहिए, कुछ चेंज होना चाहिए, तो ऐसी सूचना भी आप दे सकते हो। और मैंने जैसे बताया कि ध्यान के सत्र, मेडिटेशन के सत्र भी हमने शुरू किए हैं। हर महीना रहेंगे 10 दिन के लिए। इस महीने वो 21 से 30 तारीख तक है, 21 अगस्त से 30 अगस्त तक। तो जो भी इच्छुक है, इसका समय रात्रि का रखा गया है 9:30 से 10:30 के दरमियान, जिसमें ध्यान और शवासन लिया जाता है, यानी रिलैक्सेशन होता है मन का, बुद्धि का, शरीर का। और इसमें जो भी इच्छुक हैं आप लोग सादर आमंत्रित हैं। फिर वापस कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, प्रणाम।